देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त वसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज फिर से हम जानेंगे मैट्रिक्स यानी कि अवयव के बारे में। पिछले 2 अंकों में हमने उसके प्रकारों के बारे में जाना, अवयव क्या होता है ये जाना, यानी कि मैट्रिक्स को किस तरह से सोल्व किया जाता है, इन सब विषय के बारे में हमने पिछले अंकों में जाना। लेकिन आज IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा हमें क्या बताने वाली हैं अवयव यानी कि मैट्रिक्स के बारे में, चलिए जानते हैं। और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। चलिए जानते हैं मैट्रिक्स यानी कि अवयव के बारे में और आगे। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। बच्चों, आज एक बार फिर से अब गणित हुआ आसान के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना शर्मा IIT कॉलेज से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की फैकल्टी। तो आज हम फिर से अपने अवयव टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अभी हमें अवयव में और क्या क्या समझना है। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आप सभी का एक बार परिचय ले लेती हूँ। बेटा आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम तान्या सिंह है। आप अपना नाम बताएं बेटा। मैम, मेरा नाम शालू शर्मा है। आप बताएं। मेरा नाम प्रकल्पा राठौर है। आप बताएं बच्चे। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस अंक को। तो हमने अपने पिछले अंक में पढ़ा कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। क्या आप सभी को याद है? जी मैम। तो बताएं प्रकल्पा, कितने प्रकार के अवयव हमने पिछले अंक में पढ़े? हमने 6 प्रकार के अवयव के बारे में पढ़ा था। पहला पंक्ति अवयव, दूसरा स्तंभ अवयव, तीसरा वर्ग अवयव, चौथा विकर्ण अवयव, पांचवा अदिश अवयव और छठा तत्समक अवयव। अमित, आप मुझे बताएं किस अवयव को तत्समक अवयव कहेंगे? मैम, आइडेंटिटी अवयव को तत्समक अवयव कहते हैं। ये तो आपने मुझे बता दिया कि इंग्लिश में हम कहते हैं। आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा अवयव है जो तत्समक अवयव का उदाहरण हो सकता है? जी मैम, उस अवयव के विकर्ण जो होते हैं वो सारे एक होते हैं। यानी विकर्णों के अवयवों का जो संख्यात्मक मान है वो 1 होता है। बिल्कुल सही। और बाकी अवयव? मैम, 0 होते हैं। ठीक है। क्या तत्समक अवयव का वर्ग अवयव होना जरूरी है अमित? जी मैम, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ये कहना चाहिए एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्णों के संख्यात्मक मान 1 हो और अन्य सभी अवयव 0 हो। जी मैम। ऐसे अवयव को हम तत्समक अवयव कह सकते हैं। जी ठीक है। और अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अवयव की चर्चा करते हैं। और जो 7वां अवयव है उसका नाम है शून्य अवयव। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। तो मैं पहले आपको परिभाषा देती हूँ कि शून्य अवयव किस प्रकार के अवयवों को कहा जाता है। ठीक है? जी मैम। एक अवयव शून्य अवयव अथवा रिक्त अवयव, रिक्त मतलब एम्प्टी, रिक्त अवयव कहलाता है यदि इसके सभी अवयव शून्य हों। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अवयव केवल शून्य ही हों।
चाहे कितने भी अवयव क्यों ना हो, लेकिन सभी अवयवों का संख्यात्मक मान कैसा होगा? 0। ऐसे अवयव को हम शून्य अवयव, इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स और रिक्त अवयव भी कहते हैं। ठीक है? जी मैम। चलिए आप मुझे बताएं, यदि किसी अवयव की कोटि 2x3 है तो एक शून्य अवयव मुझे बताएं 2x3 का। बताएं। अवयव ए ब्रैकेट स्टार्ट पहली पंक्ति बोले। का पहला अवयव 0 0 0, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 0 0 0। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि जो पहली पंक्ति का पहला अवयव है वो 0 है, दूसरा अवयव भी 0 है, तीसरा अवयव भी 0 है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहला अवयव भी 0 है, दूसरा अवयव भी 0 है और तीसरा अवयव भी 0 है। चलिए अमित, आप मुझे बताएं, यदि किसी अवयव की कोटि 3x3 है जी मैम। तो उस अवयव की रचना कैसी होगी? शून्य अवयव बताना है। पहली पंक्ति के तीनों अवयव कैसे होंगे? 0 0 0 होंगे, दूसरे के भी 0 0 होंगे और तीसरे के भी 0 0 होंगे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो आज हमने जाना कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। अब तक हम 7 प्रकार के अवयवों का अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे अवयवों की समानता, यानी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों? जी मैम। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है, मतलब हम कब कहें कि कोई दो अवयव समान हैं? जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समानता, अवयवों की समानता। इसका मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि कौन से वे दो या दो से ज्यादा अवयव एक दूसरे के समान होंगे और ऐसे कौन सी प्रॉपर्टीज, ऐसे कौन से गुणधर्म उन अवयवों में होने चाहिए जिनको हम समानता के अवयव की ओर से देखना चाहते हैं। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि जो अवयव आपको दिए गए हैं, यदि वो समान है तो हम किस तरीके से कहें कि वो समान है। ठीक है? जी मैम। चलिए, तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है। दो अवयव, जैसे कि अवयव ए, कोई अवयव ए है, अभी यहाँ मैंने कोटि की बात नहीं की है, सिर्फ नाम बोला है। अवयव ए तथा अवयव बी समान कहलाएंगे, यानी अगर कोई दो अवयव आपको दिए गए हैं ए तथा बी, वे समान कहलाएंगे। कब? पहला, यदि दोनों अवयवों की कोटियां समान हों। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? कोटियां समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पहले ए की कोटि 2x2 है तो दूसरे अवयव बी की कोटि भी क्या होनी चाहिए? 2x2 होनी चाहिए। यदि पहली अवयव की कोटि 2x3 है तो दूसरे अवयव की कोटि कितनी होनी चाहिए? 2x3। बिल्कुल सही। ये हमारा पहला गुणधर्म है। ठीक है? जी मैम। दूसरा, ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। यानी दो अवयवों के समानता होने की कंडीशन क्या क्या है? पहला, दोनों की कोटियां समान हो। दूसरा, दोनों अवयवों के संगत अवयव एक जैसे हों। जैसे कि मैंने कहा मैट्रिक्स ए का पहला अवयव 2 है, तो ये जरूरी है कि मैट्रिक्स बी का पहला अवयव भी 2 ही हो। ठीक है? जी मैम। यदि मैं कहूँ कि मैट्रिक्स ए का दूसरा अवयव पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 है, तो यह जरूरी है कि मैट्रिक्स बी की पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 3 ही हो। ठीक है? जी मैम। समझ में आ गया आपको? जी मैम। तो सबसे पहले हम कोटि 1x1 के अवयव पर विचार करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको पहली जो अवयव बताया है वो है अवयव ए बराबर 4। कोटि 1x1 का मतलब क्या है प्रकल्पा? कि उसमें एक ही अवयव होगा। बिल्कुल सही। तो हमने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 4।
किसमें लिखेंगे उसको? बड़े ब्रैकेट के हाँ, अंदर। मैम। ठीक है, जी, जैसे मैम। हमने अवयव को प्रदर्शित करना सीखा है। ठीक है, जी मैम। ठीक है। अब दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 4। मतलब उसमें पहली पंक्ति और पहले कॉलम का जो अवयव है वो क्या है? 4। ठीक है, आप मुझे बताएं शालू, क्या मैट्रिक्स A और B समान है? जी मैम। क्यों? क्योंकि इसके संगत अवयव समान है। और बताएं, एक और इन गुणधर्म दोनों- था। और इन दोनों अवयव की कोटि समान है। क्या एक कोटि क्रॉ- है? एक 1 क्रॉस 1। बिल्कुल सही। अब आपसे पूछते हैं तान्या, हम एक और अवयव ले रहे हैं और वो अवयव भी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है, यानी 1 गुणा 1 कोटि है उस अवयव की। अवयव A बराबर 5 है, यानी अवयव A में पहली पंक्ति और पहला कॉलम का जो अवयव है वो 5 है। अब हम अवयव B की बात करते हैं। जी मैम। अवयव B की पहली पंक्ति पहले कॉलम का जो अवयव है वो 3 है। तान्या, आप मुझे बताएं कि अवयव A और B दोनों समान है? जी मैम, ये समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कोटि तो समान है, लेकिन जो ये अवयव संगत अवयव जो है वो समान नहीं है। 5 और 3 है जो कि समान बिल्कुल नहीं सही। है। यानी पहले A की जो मैट्रिक्स का अवयव है वो 5 है और मैट्रिक्स B का अवयव 3 है, जो कि समान नहीं है। बिल्कुल जी, मैम। सही। ठीक है, एक और मैट्रिक्स पर विचार करते हैं। अब हम लेंगे 2 क्रॉस 2 कोटि की अवयव। अवयव A लिखें। अवयव A में पहली पंक्ति लिखें। 2 क्रॉस 2 का मतलब आपको पता है पहली पंक्ति में कितने एलिमेंट आएंगे? दो। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव है 2 और दूसरा अवयव है 3। ठीक है, जी मैम। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है 4 और दूसरा अवयव है 0। जी मैम। चलिए, अब दूसरा अवयव लिखिए। जो दूसरा अवयव है वो है 2 क्रॉस 3 कोटि का। 2 क्रॉस 3 कोटि का अवयव लिखिए। 2 क्रॉस 3 कोटि का 2 क्रॉस 3 कोटि का मतलब कितनी रो होनी चाहिए? मैम, दो। रो 2 होनी चाहिए और जो कॉलम है वो 3। 3 होने चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए लिखना शुरू करिए। पहली पंक्ति लिखिए, यानी आपको ये पता है कि पहली पंक्ति में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? 3। बिल्कुल सही। पहला अवयव लिखें 1, दूसरा अवयव 2, तीसरा अवयव 3। अब दूसरी पंक्ति के तीनों अवयव लिखें। पहला अवयव लिखें 3, दूसरा अवयव लिखें 6 और तीसरा अवयव लिखें 9। जी समझ में आ गया? जी मैम। ठीक है, जो पहली आपकी अवयव A है वो 2 क्रॉस 2 कोटि की है और दूसरी अवयव B जो है वो 2 क्रॉस 3 कोटि की है। आप मुझे बताएं, क्या यह दोनों मैट्रिसेस अवयव समान है? नहीं मैम। अमित, आप बताएं ये समान क्यों नहीं है? मैम, क्योंकि इनकी कोटि समान नहीं है। कोटि समान नहीं है। बिल्कुल सही। पहले वाले की कोटि 2 क्रॉस 2 है और दूसरे वाले की कोटि 2 क्रॉस 3 है। ठीक है, और परिभाषा के अनुसार कोटियां समान होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और यहीं पर डिस्कस करते हैं। अभी हम 2 क्रॉस 2 कोटि का एक वर्ग अवयव ले रहे हैं। मतलब जो 2 क्रॉस 2 कोटि का एक अवयव ले रहे हैं, अगर मैं ये कहना चाहूँ तो ये कह सकती हूँ कि कोटि 2 का वर्ग अवयव। सिखाया था उस दिन? जी मैम। ठीक है, तो एक 12th क्लास की बच्ची है, उसका नाम राधा है। ठीक है, अब राधा ने अपनी जरूरत के सामान से बनने वाली 2 अवयव बनाए हैं। उसकी जो जरूरत के सामान है जो वो यूज करती है पढ़ने लिखने के लिए, उन चीजों से उसने कुछ 2 अवयव तैयार किए हैं। वो अवयव किस प्रकार है मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपको बताना होगा जो कि उसके पास जो सामान है उनकी संख्या क्या है। मतलब मैं पहले आपको एक बार प्रॉब्लम बताती हूँ, उसके बाद आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जी मैम। देखिए, राधा ने पहला जो अवयव बनाया है वो केवल वस्तुओं का अवयव बनाया है और जो उसने दूसरा अवयव बनाया है वो वस्तुओं की संख्याओं का अवयव बनाया है। क्या आप समझ रहे हैं? जी मैम। ठीक है, तो सबसे पहले राधा ने एक 2 क्रॉस 2 का अवयव बनाया है और वहाँ पर राधा ने पहली पंक्ति में कितने अवयव होने चाहिए आपके हिसाब से? 2। क्योंकि 2 क्रॉस 2 का अवयव है।
ठीक है। तो जो पहला अवयव है वो पेंसिल को शो करता है, पेंसिल्स, उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं, ठीक है। पहली पंक्ति का दूसरा अवयव लिखें पेन, यानी राधा के पास पेन्स हैं, ठीक है, ठीक है। क्या आपके 4 अवयव हो गए हैं? जी मैम। बिल्कुल। राधा ने एक अवयव तैयार किया और उसमें उसने अपनी जरूरत की चीजों को क्रम विन्यास रूप में लिख लिया है, ठीक है। एक अरेंजमेंट लिख लिया उसने। और अरेंजमेंट्स कैसी होती हैं एलिमेंट्स की, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको? मैट्रिक्स यानी अवयव से, ठीक है। जी मैम। ठीक है। अभी जो वस्तुओं का जो संग्रह हमने किया है अवयव रूप में, इस मैट्रिक्स का नाम आप कैपिटल A से डिनोट करें। मैट्रिक्स A है ये, ठीक है। अब राधा ने दूसरी मैट्रिक्स बनाई है। दूसरी मैट्रिक्स B है, 2x2 की है। और ये मैट्रिक्स अंकित करती है कि राधा के पास पेंसिल, पेन, बैग, बोतल की संख्याएं बताती है कि उसके पास कितनी पेंसिल्स हैं, कितनी बॉटल्स हैं, ठीक है। यदि मैं आपसे कहूँ कि राधा के पास 3 पेन हैं, तो आप मुझे बताइए 3 अवयव B का कौन सा अवयव होगा? बताएं। पहली पंक्ति का पहला अवयव। मैम मैम पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ठीक है, अमित आप बताएं। मैम पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। बिल्कुल सही। अब प्रकल्पा आपकी बारी है। यदि मैं कहूँ कि राधा के पास 2 बैग्स हैं, तो आप मुझे बताएं अवयव B में 2 कौन सा एलिमेंट होगा, किस पंक्ति में आएगा और किस स्तंभ में आएगा? मैम 2 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव होगा। बिल्कुल सही। तान्या आप बताएं। राधा के पास टोटल बॉटल्स एक ही है, मतलब एक ही बॉटल है उसके पास, तो बताएं मैट्रिक्स B में 1 को कहाँ लिखेंगे? मैम दूसरी पंक्ति में दूसरा अवयव। बिल्कुल सही। इसका मतलब बॉटल इज इक्वल, बॉटल की जो संख्या है वो कितनी है? 1 है। और बॉटल कहाँ लिखा हुआ है मैट्रिक्स A में? दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। इसीलिए 1 को कहाँ लिखा जाएगा अवयव B में? दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जी मैम। समझ में आया आपको? जी मैम। अब क्या बचा है? पेंसिल। ठीक है। राधा के पास 5 पेंसिल्स हैं, लिख लीजिए। ओके मैम। ठीक है मैम। ठीक है, बताइए 5 को कहाँ स्थापित किया जाएगा? मैम पहली पंक्ति का पहला अवयव। ओके, पहली पंक्ति का पहला अवयव। बिल्कुल सही। चलिए अब आप कोई उदाहरण दें जो समान अवयव को सही ढंग से समझने में व्यापक हो। अमित आप कुछ बताएंगे? कोई उदाहरण अपनी तरफ से आप बताएंगे ऐसा? मैम जैसे कि हम 2 अवयव बनाते हैं, पहला A और B, 2 मैट्रिसेस तैयार कर लेते हैं और पहले वाले जगह पे हम मैम 1 ले लेते हैं। ऐसे बोलो बेटा, पहली पंक्ति का पहला अवयव, ऐसे बोले। 1 ले लेते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरी पंक्ति का हाँ। दूसरा अवयव 4 ले लेते हैं। बिल्कुल। मैम दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 3 ले लेते हैं और फिर दूसरा 2 ले लेते हैं। ठीक है। फिर एक बार मैं दोहराना चाहूंगी, आपने जो मैट्रिक्स A बनाई है उसको, अभी अमित ने एक मैट्रिक्स बनाई है, वो 2x2 कोटि की है, यानी उसका ऑर्डर 2x2 है और उसकी पहली पंक्ति के जो अवयव हैं वो 1 व 4 हैं, दूसरी पंक्ति के अवयव 3 व 2 हैं। ठीक है, आगे बताएं। और हम एक दूसरा फिर से एक मैट्रिसेस बनाते हैं। ठीक है, उस मैट्रिक्स का नाम बताएं और अमित। उस मैट्रिक्स का नाम B है और वो 2 कोटि का बना हुआ है, यानी 2 कोटि का वर्ग अवयव। ठीक है, बिल्कुल। और उसकी पहली रो की पहली कॉलम 1 है, पहली रो का पहला कॉलम अवयव 1 है। फिर दूसरा 4 है बिल्कुल। और तीसरा कोई भी हम X मान लेते हैं उसे। ठीक है, बहुत ठीक है अच्छे। और फिर दूसरा को हम 2 मान लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो देखिए इस प्रकार मैं अभी अमित ने जो अभी दूसरी मैट्रिक्स B बनाई है, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी फिर से सुने बच्चों। अमित ने अभी जो मैट्रिक्स B बनाई है उसकी पहली पंक्ति के जो अवयव हैं 1 व 4 हैं और दूसरी पंक्ति के अवयव X यानी कोई कैसी संख्या है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है। हाँ मैम। और दूसरी 2 है। और ठीक मैम है। दोनों समान है, बराबर है। और अमित ये कह रहे हैं कि अवयव A व B दोनों ही समान हैं। तो हमें X का
मान बताना है कितना बिल्कुल x का मान ज्ञात करेंगे। यानी पहले ही अमित ने ये बता दिया है कि जो दो अवयव इन्होंने अभी बनाए हैं उन दोनों अवयव में क्या सेम है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है कि हम पहले से ही कह के चल रहे हैं कि वो दोनों समान अवयव हैं। और समानता के आधार पर अमित चाहते हैं कि हम अब ज्ञात करें या हम सभी मिलकर ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा। चलिए मैम। आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि x का मान क्या होगा। मैम x का मान 3 होगा। शालू बताएं x का मान 3 क्यों होगा। क्योंकि मैम ये दोनों जो अवयव A और B हैं समान कोटि के हैं 2 क्रॉस 2 और ये संगत अवयव हैं, अर्थात इन बेटा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अवयव A और अवयव B हमें अमित ने कहा है, अभी अभी अपने उदाहरण जब अमित ने दिया है उसने पहले ही कहा है कि अवयव A को वो अवयव B के बराबर मानता है, ठीक है। और दोनों ही अवयव की जो कोटियां हैं वो 2 क्रॉस 2 हैं, ठीक है। शालू आपका आंसर सही था, x का मान 3 होगा क्योंकि अवयव A की दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 3 है और उसका संगत अवयव जो अवयव B में है वह x है, अतः x का मान 3 होगा, ठीक है बच्चे। जी मैम। बिल्कुल। देखिए बच्चों, अब तक हम अवयव का काफी परिचय ले चुके हैं। जैसे हमने सीखा अवयव को किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं, अवयव की कोटि कैसे ज्ञात कर सकते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं और दो अवयवों की समानता किस प्रकार दर्शाई जा सकती है, ठीक है बच्चों। जी मैम। अब हम इस आधार पर आपसे कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगी। मतलब हम कुछ अब ऐसे उदाहरण लेंगे जिनको हम आपस में डिस्कस कर सके, ठीक है, जिससे अभी तक आपने जितना भी अवयव के बारे में जाना है उसका अभ्यास हो सके, ठीक है जी मैम। और उसके बाद हम अवयव के अगले टॉपिक पर जाएंगे, जिससे हमें अब तक अवयव के जितने भी गुणधर्म या प्रकार अभी तक जो भी हमने पढ़ा है अवयव के बारे में, कम से कम वो हमें कैसा हो, समझ में आ जाए, ठीक है, और जी हम मैम। भूले भी नहीं, जी ठीक है। मैम। जी मैम। तो अब मैं आपसे पहला प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ, मैं साथ में आपके डिस्कस भी करूंगी उसको। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं, तो इनकी संभावित कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आप अच्छे से जानते हैं कि कुल अवयव कैसे बताए जाते हैं। आपको ये ज्ञात हो अगर कि किसी अवयव में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं, उनके गुणनफल से आप अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, कर सकते हैं ना। जी मैम। अब हमें बताना है, यहाँ हमें अवयव की कोटि नहीं पता है, आपको बताना है यदि किसी अवयव में कुल अवयवों की संख्या 24 है तो ऐसे कितने अवयव बनाए जा सकते हैं जो कि भांति भांति के कोटियों से निरूपित हो। समझ में आया या नहीं? जी यानी मैम। आप ये बता सकते हैं कि किस किस प्रकार की कोटियों से 24 अवयवों वाला अवयव बन सकता है। चलिए सबसे पहले प्रकल्पा आप मुझे बताइए, संभावित कोटि आप क्या कहती हैं? 1 क्रॉस 24। 1 क्रॉस 24 का मतलब क्या है प्रकल्पा, बताएं। इसका मतलब है एक पंक्ति जिसमें 24 स्तंभ हो। एक पंक्ति बेटा और 24 आप गलत स्तंभ। बोल रहे हैं, आपको ये बोलना चाहिए, आपको समझ आ रहा है लेकिन आप मुझे सही से बता नहीं पा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, 1 क्रॉस 24 इसका मतलब यह है कि एक ऐसा अवयव हमने तैयार किया है जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 है और स्तंभों की संख्या 24 है, ठीक है। और जी मैम। अगर हम 1 को 24 से गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त होगा? 24। अतः हमने कोटि सही बताई है क्योंकि हमें कुल अवयवों की संख्या क्या रखनी है? 24। चलिए अमित, दूसरा आप बताएं संभावित कोटि। मैम 24 into 1। इसका अर्थ क्या है अमित? मैम इसमें 24 पंक्ति है,
24 पंक्तियाँ और 1 स्तंभ। यानी आप एक ऐसा अवयव बता रहे हैं जो 24 क्रॉस 1 कोटि का है। जी मैम। ठीक है, और उसमें उस अवयव में पंक्तियों की संख्या 24 और स्तंभों की संख्या केवल 1 है। अच्छा तान्या, 24 गुणा 1 वाले अवयव को क्या कहेंगे? कौन से प्रकार का अवयव होगा बताएं? चलिए मैं बताती हूँ। जिस अवयव में स्तंभों की संख्या केवल 1 होती है हम उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। समझ आ गया? जी मैम। बिल्कुल सही। अब शालू आप बताएं, इसके अलावा और कोई कोटि संभव है 24 अवयवों वाले अवयव के लिए? बताएं। जी मैम, 12 क्रॉस 2 जिसमें पंक्ति की संख्या 12 और स्तंभों की संख्या 2 है। अभी अभी शालू ने हमें बताया कि वो अवयव कैसा बता रही हैं? 12 क्रॉस 2 का, यानी 12 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। प्रकल्पा आप मुझे बताएं, क्या 2 गुणा 12 वाली कोटि का अवयव संभव है? जी मैम, संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि 2 गुणा 12 भी 24 होता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, बस अंतर क्या होगा कि इसमें पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है जी चलिए मैम। तान्या, इसके अलावा कोई और कोटि संभव है? जी मैम, बताएं तान्या। 3 क्रॉस 8। बिल्कुल सही, 3 क्रॉस 8 यदि किसी अवयव की कोटि है तो यह हम पता है कि उस अवयव में अवयवों की संख्या 24 होगी। ठीक है जी मैम। चलिए, तान्या ने एकदम सही बताया। क्या तान्या 8 क्रॉस 3 संभव है? जी मैम। इसका अर्थ क्या होगा यदि किसी अवयव की कोटि 8 क्रॉस 3 है? मैम, उस अवयव में पंक्तियों की संख्या 8 है और स्तंभों की संख्या 3 है। बिल्कुल सही तान्या। अब अमित बताइए, क्या इसके अलावा अभी भी संभव है और कोटियाँ? जी मैम, 2 बताएं। और संभव है। बताएं। 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4। बहुत अच्छे, बहुत सही। इसका मतलब संभावित कोटियाँ कितनी हुई कुल? 8। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब शालू आप मुझे बताएं, 13 अवयवों वाले अवयव की कौन कौन सी संभावित कोटियाँ हो सकती हैं? शालू आप बताएं, यानी एक ऐसा अवयव जिसमें अवयवों की संख्या कुल 13 हो। 13 बताएं। 1 क्रॉस 13 जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 13 होगी, और दूसरा अवयव 13 क्रॉस 1 जिसमें पंक्ति की संख्या 13 और स्तंभों की संख्या 1 होगी। बहुत अच्छे शालू, बहुत बढ़िया। चलिए शालू, अभी अभी आपने कहा 1 क्रॉस 13। मुझे ये बताएं, ऐसा अवयव जिसकी कोटि 1 क्रॉस 13 होगी, ऐसे अवयव को कौन सा अवयव कहते हैं? स्तंभ अवयव। गलत, पंक्ति हाँ अवयव। मैम, पंक्ति अवयव कहते हैं। 1 क्रॉस 13, 1 क्रॉस 13 अवयव की मैं बात कर रही हूँ। उसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 है, अतः 1 क्रॉस 13 कोटि वाला अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है। ठीक है जी मैम। बहुत अच्छे, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ, ठीक है? बताएं एक बार। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर भी हम 2 अवयव डिस्कस करने जा रहे हैं और दोनों अवयव बराबर हैं। दोनों अवयव कैसे हैं? समान हैं। ठीक है, और दोनों अवयव की कोटि 2 क्रॉस 1 है। इसका अर्थ क्या है अमित? जिसमें 2 रो और 1 कॉलम हो। इसका अर्थ यह है कि पहली पंक्ति में भी एक ही अवयव आएगा और दूसरी पंक्ति में भी एक ही अवयव आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अवयव ए लिखिए। अवयव ए की पहली पंक्ति का पहला अवयव है स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। स्मॉल ए यानी अंग्रेजी वर्णमाला से हमने छोटे लेटर्स ले लिए हैं, स्मॉल लेटर्स ले लिए हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी, दोनों का योग दिखाना है। यानी जो दोनों का योग जो हम दिखा रहे हैं वो पहला एलिमेंट है। ठीक है, चलिए दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट लिखिए स्मॉल ए। स्मॉल ए, ठीक है। क्या आपको और अवयवों की जरूरत है? नहीं मैम, क्योंकि हम ये पहले ही निर्धारित कर चुके हैं कि जो हमारा पहला अवयव है ए, उसकी कोटि क्या है?
2 2 क्रॉस क्रॉस 1। 1। बहुत अच्छे, ठीक है। अब आव्यूह बी लिखिए। आव्यूह बी की भी कोटि क्या है? 2 क्रॉस 1, ठीक है। आव्यूह बी का पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट लिखें 9 और दूसरी पंक्ति का एलिमेंट लिखें 5। और हम ये कह चुके हैं कि ये दोनों आव्यूह एक दूसरे के बराबर हैं। आपको जी, ज्ञात मैम। करके बताना है बी का मान क्या होगा। बी का मैम, मान B का बताएं। मान 4 होगा। मान 4 होगा। चलिए, कैसे बताया आपने? मैम, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 और a प्लस बी का हमें 9 दिया हुआ है, तो हम इस तरह b का मान हम निकाल सकते हैं। मैम, b इक्वल्स टू 9 माइनस 5 और इस तरह बिल्कुल हमारा सही। आ गया 4। बहुत अच्छे। तो आज हमने सीखा कि हम समानता के आधार पर कैसे चर राशियों की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। जो अननोन नंबर्स, अननोन जो वेरिएबल्स हैं, उनकी भी वैल्यूज हम बता सकते हैं। ठीक है जी मैम। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम आव्यूहों पर संक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे, यानी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में फिर से आपके साथ बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार धन्यवाद मैम। मैम। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको मैट्रिक्स यानी कि अवयव किस तरह से सॉल्व किया जाता है, कितने उसके प्रकार होते हैं और कैसे उसको यानी कि कैलकुलेट किया जाता है, इन सब विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और इस विषय के बारे में आपको बता रही थी आईआईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक, प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर। और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।